नमस्कार। आपका लीडिंग रूम में पुनः स्वागत है। टेंस के क्रम में आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के समान ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस जो पहचान है इसमें रहा है, रही है, रही आता है। इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है, रही आता है। बस अंतर इसमें ये होता है कि इसमें एक निश्चित समय तक काम कंटिन्यू जारी रहता है। मीन्स इसके कुछ समय पहले काम स्टार्ट हो जाता है और वो अनवरत चलता रहता है। जैसे पहचान में देखें, इन वाक्यों की क्रिया में रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आता है। ठीक है, प्लस समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, चूँकि दो हैं तो दोनों के लिए अलग अलग होंगे। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है तथा ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले टेंस में देखा आपने, जब दो वर्ब होती हैं या दो वर्ब से मिलकर एक हेल्पिंग वर्ब बनती है तो नॉट उनके बीच में आता है। जैसे वहाँ विल बी, शैल बी थी, उसमें देखा था तो विल और शैल के बाद और बी के पहले अर्थात विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आता है। इसी प्रकार से इसमें भी हैज बीन और हैव बीन है तो हैज या हैव प्लस नॉट और फिर बीन आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में देखें हम, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस बीन प्लस एम बी फर्स्ट अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेप्टर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हाँ, सिंस और फॉर को थोड़ा सा ध्यान रखें हम। सिंस सिंस में ये निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करता है। निश्चित समय के लिए, जैसे किसी तारीख के पहले, किसी महीने के नाम के पहले, जैसे 5 जनवरी से, 2 फरवरी से, 3 अगस्त से। ठीक है, किसी महीने के नाम से, जनवरी से, फरवरी से, सन से 2005 से, 2010 से, किसी त्यौहार के नाम से, होली से, दिवाली से, कक्षा से, कक्षा 5 से। ठीक है, या किसी के जन्मदिन से, ऐसे समय दिए रहते हैं, या कल से, आज से, इस समय के लिए सिंस का यूज होता है। दूसरा फॉर, इसमें निश्चित समय नहीं होता, अनिश्चित समय, जैसे 2 दिन से, 5 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से आदि। या एक और ध्यान रखें, सिंस निश्चित समय के लिए फॉर, एक और ध्यान रखें जिसको हम प्लूरल में चेंज कर सकें, जिसका हम प्लूरल बना सकें अनिश्चित समय के लिए, जिसका प्लूरल बना सकें उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। जैसे 1 दिन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 2 दिन, तो 2 डेज हो जाएगा तो फॉर 2 डेज होगा। यदि कह दिया 3 तारीख से तो 3 तारीख का प्लूरल नहीं बना सकते। जनवरी कह दिया तो जनवरियों से नहीं होता। ठीक है ना, आ गया समझ में। देखो इसमें एग्जाम्पल देखें, मैं कक्षा 8 से शहर में रह रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं आई के साथ क्या होगा, ये लिखा है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन। ठीक है, तो आई हैव बीन लिविंग, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई हो गया। कहाँ रह रहा, शहर में। आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी, कब से, कक्षा 8 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस, SINC, सिंस क्लास 8,
कक्षा 8 से है ना, CLA क्लास 8th। ठीक है, यदि नॉट होता तो बीच में नॉट आ जाता। नंबर 2, वह 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है। क्या हो जाएगा? सी, अब सी के साथ हैज बीन हैव बीन आएगा, तो सी हैज नॉट बीन कुकिंग। कब से? 5 दिनों से। तो यहाँ क्या आएगा? फॉर 5 days। खाना, वह 5 दिनों से खाना नहीं पका रही है। सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड, नहीं लिखा है बेटा, फूड। सी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 5 days। आया समझ में? अब इसके बाद इसका डबल इंटरोगेटिव देख लें। सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव दोनों देखना है। ठीक है, सिंगल इंटरोगेटिव पहले देखना है। सिंगल इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म, इसको हटा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, क्या वे अपने जन्म से यहाँ नहीं रह रहे हैं। क्या हो जाएगा? हैव दे नॉट बीन लिविंग हेयर, लिविंग हेयर सिंस, अपने दे का क्या हो जाएगा? देयर बर्थडे, क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, क्या उमा कल से बाजार नहीं जा रही है। क्या होगा? उमा, उमा क्या एक लड़की है, तो
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन गोइंग टू मार्केट, कब से, कल से, सिंस यस्टरडे। ओके, अब है आपका डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हम शाम से कहाँ खेल रहे हैं, वेयर हैव वी प्लेड सिंस इवनिंग। वह 2 महीने से क्या पढ़ा रहा है, व्हाट हैज ही बीन टीचिंग, व्हाट हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 months। ओके, समझ में आया। ऐसे ही अनटेंस को हम बना सकते हैं। एक दो बार इसको पढ़ के देख लेना, समझ में आ जाएगा। सिंस फॉर को थोड़ा सा समझ लेना। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं।